वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। दिस इज अरुणा चौधरी। तो कैसे हैं आप सभी। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सीडीपी को, साइकोलॉजी, जो कि आपके सीटेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है। हम डिस्कस कर रहे थे डेवलपमेंट यानी कि विकास के टॉपिक को। जब एक बच्चा डेवलप करता है, विकास करता है, तो बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरता है, बहुत सारे चरण से गुजरता है, जिसमें हमने दो स्टेप्स को, दो अवस्थाओं को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि जो सबसे पहली अवस्था होती है प्रसवपूर्व अवस्था, उसे हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है शैशव अवस्था, इन्फेंसी पीरियड, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम तीसरी अवस्था पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे तीसरी अवस्था के बारे में। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर जो आपको पढ़ाएंगे, जिस तरीके से थ्योरी आपकी यहाँ पर क्लियर कराई जाएगी, वहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली फंसेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या होता है, जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। जब आप क्वेश्चन डील करते हैं तो तब आपकी जो है एक्यूरेसी सेट होती है। ठीक, तो एक्यूरेसी कब सेट होगी, जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी। तो पहले आप जो है थ्योरी क्लियर करेंगे, उसके बाद में जो है क्वेश्चंस पर आएंगे। तो पहले एक जो है कंप्लीट टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं, बाद में हम जो है क्वेश्चंस देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। एक कॉन्फिडेंस आता है जब हमें सब कुछ समझ में आता है। तो आज हम समझेंगे बाल्यावस्था के टॉपिक को। बाल्य अवस्था जो अवस्था है वो विकास की तीसरी अवस्था मानी जाती है। जब बच्चा तीसरी अवस्था में होता है तब उसे बच्चा कहते हैं, क्योंकि वो शिशु से थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। ठीक है, अब वो बालक है, बच्चा है। तो जब बच्चा है तो सीधी सी बात है, अब वो घर में नहीं टिकेगा, अब वो कहाँ जाएगा, पड़ोस में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वो स्कूल, जब बच्चा 3 साल का हो चुका होता है हम उसे स्कूल में भी डालते हैं। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, शैशवावस्था का जो पीरियड खत्म हो गया था 2 साल पे खत्म हो जाता है। उसके बाद बच्चा 3 साल में जब जैसे ही एंट्री करता है तो वो बच्चा कहलाने लगता है। ठीक है, वो शिशु से अब बच्चा, क्योंकि वो थोड़े बहुत काम खुद से करना शुरू कर दे और कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगता है जिसमें उसकी अलग अलग शिशु से अलग विशेषताएं हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर उन्हीं विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ में जो है जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो शिशु नहीं है, वो बच्चा है, यानी कि बाल्य है। तो बाल्यावस्था को ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड पीरियड माना कितना जाता है, तो माना कितना जाता है, तो 3 से 11 साल। ठीक है, क्योंकि 12 के बाद में जैसे ये कवर होगा तो आपकी किशोर अवस्था शुरू हो जाएगी, है ना। 12 साल के बच्चे को आप बच्चा नहीं कहोगे, फिर आप उसको एडल्ट कहोगे, किशोर कहोगे। तो एडोलसेंस में वो आ जाता है। तो बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड पीरियड होता कितना है, 3 से, यहाँ पर आप ध्यान देना है, आपको 3 वर्ष से ये स्टार्ट हो जाता है। ये एज मानी जाती है 3 से 11 वर्ष। ठीक है, अब कहीं कहीं पर आपको इसमें विभिन्नता देखने को मिलेगी, वेरिएशन मिलेगा। जहां वेरिएशन मिलता है हर लोक के अकॉर्डिंग, रोस के अकॉर्डिंग, जोन्स के अकॉर्डिंग, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। उनका अलग से ही एक पूरी थ्योरी है, अलग से एक क्लास है। ठीक, अभी हम बाल्यावस्था को देखें तो देखो, जब 3 से 11 वर्ष का पीरियड है तो क्या बच्चा एक जैसा बना रहेगा, नहीं, वो बदलेगा, उसमें परिवर्तन आएंगे। जैसे ही परिवर्तन आएंगे तो उन्हें एक साथ में पढ़ना जो है पॉसिबल नहीं होता, या फिर समझना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमें क्या करना होता है कि उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम उसको पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था यानी कि प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में डिवाइड करके पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, समझने से याद आ रहा है कि ये जो आयु है ये समझने की भी आयु होती है, ये सामंजस्य की आयु होती है, एडजस्टमेंट की आयु होती है। वो क्यों, क्योंकि जैसे ही बच्चा शिशु के बाद में थोड़ा बड़ा होता है, शैशव अवस्था को पूरा करता है, अगली स्टेज बाल्यावस्था में आता है, तो वो पड़ोस में निकलेगा, है ना, पड़ोस के साथ में सामंजस्य स्थापित करेगा, एडजस्टेबल होगा। ठीक है ना, और पड़ोस की जो गली मोहल्ले दोस्त है, या फिर पड़ोस की आंटियां हैं, चाचियां हैं, इन सब के साथ में वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, पड़ोस का जो माहौल है। ठीक, और जैसे वो विद्यालय में जाता है तो वहां पर भी उसको जो है दोस्तों के साथ में, टीचर्स के साथ में, वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, सामंजस्य करना पड़ता है।
तो ये सामंजस्य की, समायोजन की और एडजस्टमेंट की आयु कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर बच्चे जो पहली अवस्था है वो है कितनी, 3 से 6, दूसरी है 7 से 11। इस तरीके से हम इसको डिवाइड आपने कर दिया। ठीक, अब समझना इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ओके अब सही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी विशेषता है। तो खासकर प्रारंभिक बचपन की जो अवस्था होती है, प्रारंभिक बचपन में बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से जिद्दी होते हैं, है ना, जिद्दी टाइप होते हैं। नहीं मुझे तो यही खिलौना चाहिए, नहीं मुझे तो जो है खेलने जाना है ना, मुझे अभी नहीं सोना है, मुझे तो फोन चाहिए। तो जिद्दी टाइप होते हैं, अवज्ञाकारी भी होते हैं, अवज्ञा डिसओबीडेंट होते हैं, मतलब उनको कुछ नहीं मानना होता, कोई बात नहीं माननी होती है। आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं कि जो जिद करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फोन के लिए करते हैं। उनको फोन चाहिए, उसी से उनको खाना खाना है, उसी को देखते देखते उनको नींद आती है। बाहर भी जाएंगे तो वहां पर भी नहीं खेलेंगे, वहां पर भी उनको फोन चाहिए। और आजकल का कल्चर ही ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे हैं कि फोन कितना मतलब उनके लिए खतरनाक है। तो अब मतलब खुद उनको कोई काम मतलब या फिर कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करे जिससे कि वो खेल में मन लग जाए, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करे जिससे वो फोन की तरफ ही ना उसका ध्यान जाए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आजकल का मतलब टाइम ही ऐसा है ना, सबको अपने अपने काम से फुर्सत नहीं होती। और फिर दूसरी बात, खेल खत्म हो चुके हैं, जो गली मोहल्ले के खेल थे वो खत्म हो चुके हैं। पड़ोस के जो मतलब भेजकर बच्चे आपस में खेल लिया करते थे, वो विश्वास खत्म हो चुका है। इस वजह से ये भी बात, एक रीजन ये है कि बच्चे जो है या फिर पेरेंट्स जो है यही सोचते हैं कि बच्चा मेरे पास में खेले, मेरी नजरों के सामने खेले, और भले ही मतलब फोन से काम वो चला रहे हैं तो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन ये फिर भी गलत है, इसके दूसरे तरीके मतलब बच्चों को फोन से दूर रखने के लिए अपनाने चाहिए। तो बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, ठीक है, बच्चे इसमें जिद्दी होते हैं, अवज्ञाकारी होते हैं और विरोधी प्रवृत्ति होते हैं। विरोधी प्रवृत्ति यानी कि मतलब उनको वो अगेंस्ट हर एक काम अगेंस्ट मतलब जाकर करते हैं, ठीक है, और हर एक चीज का जो है विरोध करते हैं। आप बच्चे से, बच्चा मतलब फोन देख रहा है और आप एक बार छीन कर देखो, तब देखो क्या महाभारत होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो हर एक चीज का विरोध करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर प्रारंभिक बाल्य अवस्था में आपको ये विशेषता देखने को मिलेगी बच्चे में। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे जो बाल्यावस्था को हम क्योंकि पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था में हमने ये पीरियड पढ़ लिया है, ठीक। ये सेकंड थर्ड पेज पर हम आ गए, है ना, ठीक। अब बात करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन जैसे मैंने ये मेंशन किया है इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है और पूछा आपसे ये गया है कि मध्य बाल्य अवस्था की आयु कितनी है। बेसिकली ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं एमपी टेट में, रीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी टेट ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप किसी भी एग्जाम्स को अगर फेस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जो मध्य बाल्य अवस्था होती है उसका जो पीरियड यहाँ पर माना गया है वो कितना है, वो 6 से 11 वर्ष माना गया, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से जो है बनता है, तो इसे भी आप जो है साथ में लेते हुए चले। इस अवस्था में जो बाल्यावस्था का पीरियड होता है, इस अवस्था में बच्चे में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने की वजह से इसको परिवर्तनशील अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा कंप्लीटली शिशु से बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसमें विशेषताएं भी वैसे ही डेवलप हो जाती है और परिवर्तन आदतों में भी आता है, परिवर्तन बिहेव में भी आता है, व्यवहार में भी आता है, परिवर्तन उसके वातावरण में भी आता है। अभी तक वो शिशु था तो घर में ही खेल रहा था, अब वो स्कूल में भी जा रहा है, पड़ोस में भी जा रहा है, तो इस वजह से उसको व्यवहार में, आदतों में और वातावरण में सब तरह की चीजों में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको परिवर्तन आयु कहा जाता है। भाषा में भी जो है वो डेवलप कर चुका होता है। शिशु होता है तो वो 150 वर्ड तक लगभग सीखता है, लेकिन अब उसका शब्दकोश बढ़ चुका होता है, उसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो परिवर्तन की आयु उसको कहा जाता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसका विकास भी शुरू हो जाता है। रोस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समझे, जो रोस एक मनोवैज्ञानिक है, उनका कहना क्या है,
बाल्यावस्था के बारे में। तो वो ये मानते हैं कि जो बाल्यावस्था है ना वो कैसी है, वो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। मिथ्या परिपक्वता का काल क्यों कहा है, किसने, रोस ने। रोस ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या होता क्या, झूठा, मिथ्या परिपक्वता यानी कि झूठी मैच्योरिटी, ठीक है ना, झूठी मैच्योरिटी का काल क्यों कहा है, वो इसलिए क्योंकि बेसिकली बच्चा अगर देखे कंप्लीटली जो मैच्योरिटी के जो लक्षण उसमें आते हैं तो वो एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था में आते हैं, जो इसके बाद की अवस्था है। लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसकी हाइट बढ़ रही है, मैच्योर, वो थोड़ा शिशु से शैशवावस्था से आगे की स्टेज में आया है, तो थोड़ा तो मैच्योर है, थोड़ा मैच्योर है, स्कूल में जा रहा है, सब चीजें सीख रहा है, लिखना पढ़ना सीख रहा है, तो थोड़ा तो मैच्योर है, लेकिन कंप्लीट मैच्योर की एज हम उसको नहीं कह सकते। अभी हम उसकी मिथ्या मैच्योरिटी की यानी झूठी मैच्योरिटी की जो हम उसको कह सकते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रोस अगर हम देखें तो उसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है बाल्यावस्था की विशेषताओं में ही मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस अवस्था को समूह की आयु या फिर गैंग एज कहा जाता है, गैंग एज। यहाँ पर मैं एक मेंशन करूंगी, समवयस्क। जब आपसे पूछा जाए समवयस्क आयु, समवयस्क आयु एज किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, किशोरा अवस्था, है ना। समवयस्क आयु किसको आप मानोगे, किशोरावस्था को मानोगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि समूह की अवस्था, समूह की अवस्था यानी कि गैंग, एज ऑफ गैंग, एज ऑफ गैंग, जब बच्चा गैदरिंग करके खेलता है, समूह बना के खेलता है, तो तब उस अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था की ये विशेषता मेन होती है कि बच्चा अकेला नहीं खेल पाता है। शिशु तो अकेला खेल लेता है, लेकिन जैसे बच्चा थोड़ा मतलब बाल्यावस्था में आता है तब वो ग्रुप में खेलता है, गैदरिंग में खेलता है। आप देख लेना बच्चे कभी भी जो है अकेले नहीं खेल पाते हैं, वो पड़ोस में जाने लगते हैं, ठीक है। स्कूल में भी वो जो है टीम में खेलते हैं, ग्रुप बना के खेलते हैं। तो यहाँ पर जो अवस्था, यहाँ पर इसको कहा जाता है बाल्यावस्था को, वो समूह की आयु या फिर गैंग एज इसको जो है कहा जाता है। वो वाला गैंग नहीं, गैंगस्टर वाला गैंग नहीं मतलब बनाते हैं, ठीक है ना, ग्रुप की बात हो रही है, ठीक। चलिए, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे स्मार्ट एज कहा है, स्मार्ट एज या चुस्ती की आयु। स्मार्ट एज आपने देखा होगा, इस एज में बच्चे में शैशव अवस्था में तो क्यूरियोसिटी होती ही होती है कि वो क्यों क्या के जो है सवाल उसमें पूछता है, लेकिन इस एज में बच्चे में चुस्ती रहती है। स्मार्ट एज इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को जो भी चीज वो देखता है, जो भी उसके टच में आती है, जो जिससे भी वो मतलब मतलब फेस टू फेस का है या फिर जो है टच में आता है, तो उसके बारे में वो क्यूरियोसिटी रखता है, जानने की मतलब इच्छा रखता है, जिज्ञासा रखता है। और हर एक चीज को मतलब कहीं जा रहे हैं तो पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं मतलब किसी भी उससे जा रहे हैं, बस से, ट्रेन से, ये कहाँ जाएगी, कोई अंकल आंटी जा रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे, मतलब उसको मतलब जिज्ञासा रहती है, उसके अंदर एक फुर्ती चुस्ती रहती है, ठीक है। बाल्यावस्था में बच्चों में संग्रह की प्रवृत्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आता है। संग्रह की प्रवृत्ति यानी कि हर एक चीज को वो कलेक्ट करता है। आपने देखा होगा ना कि बच्चे के पास में कुछ ऐसी चीजों का संग्रह आपको देखने को मिलता है जो जिसे आप बिल्कुल कबाड़ा मानते हैं। घर की वो सारी वो वस्तुएं वो इकट्ठा अपने पास में करता रहता है, जो आपने फेंक दी है या फिर किसी काम की नहीं। मेरे पास में जो एक बच्ची रहती है, तो उसकी एज कितनी है, 7 साल है, ठीक है। तो वो क्या करती है, मेरे एक्स्ट्रा जो मतलब यूजलेस सामान होते हैं, चाहे मेरे मेकअप का सामान हो, चाहे मेरे मतलब स्टडी का सामान हो, या फिर मेरे जो है मतलब जो सज्जा का सामान हो, तो अगर जो टूट गया है, खराब हो गया है, तो वो उसको जो है मांग मांग कर ले जाती है और उनसे खेलती है। वो उनका संग्रह इसलिए करती है क्योंकि उनसे खेलती है। अब वो कुछ भी मतलब उल्टा सीधा उनसे बनाती रहेगी, ठीक है। मेरे जो कलर्स खराब हो चुके हैं तो उनको ले जाएगी, जो पेन्स खराब हो चुके हैं पेन को ले जाएगी, तो उनसे कुछ ना कुछ मतलब बनाती रहती है, खेलती रहती है। तो वो ये एज जो होती है संग्रह की आयु इसको कहा जाता है। बच्चे कलेक्ट करके रखते हैं बहुत सी चीजों को। अगर आप उनको कभी बैग चेक करोगे ना, तो तब उनकी बैग में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी, जो आपको आपकी नजरों में वो कबाड़ा है, लेकिन वो उनकी संपत्ति है, ठीक है। तो वह रचनात्मक कार्य को करना अधिक पसंद करते हैं।
रचनात्मक कार्यों को करना पसंद करते हैं, मतलब उनको जो है मजा आता है इस तरह की एक्टिविटी करने में। एक ऐड भी आता है जो जो एक बच्चा है, जो वो मतलब उस जो पपी है वो शायद उसका डिटर्जेंट का ऐड है, तो वो क्या करता है उसको मतलब उस पपी को गेट खोलकर भी बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन वो क्या करता है कि उस गेट के नीचे से मिट्टी हटा देता है ना, और उसको जो हटा के मतलब निकलने का रास्ता उसका बना देता है। तो वो मतलब उसको एडवेंचर लगता है, ठीक है। और खासकर ऐसे बच्चे क्या होते हैं, मिट्टी में खेलना, उसमें पानी में खेलना पसंद करते हैं, और घर बनाना पसंद करते हैं, मिट्टी का, रेत का, और जो ब्लॉक्स बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं पेपर के मतलब एरोप्लेन बनाएंगे, नाव बनाएंगे, तो उनको रचनात्मक कार्य को करना मतलब वो पसंद करते हैं। और कोई भी मतलब चीज उनको मिल जाए, कलर से पेंटिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं, पेंटिंग्स में ज्यादा मतलब रुचि उनकी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, इस एज को, बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? व्यम अवस्था यानी कि संधि का काल कहा जाता है। संधि का काल क्यों कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या होता है कि बाल्य अवस्था से नेक्स्ट जो आती है किशोरावस्था, किशोर अवस्था में एंट्री करता है, और यहाँ मतलब कुछ गुण उसमें आ चुके होते हैं, यहाँ पर मैच्योरिटी उसमें आ गई होती है किशोर अवस्था में। तो इन दोनों अवस्थाओं का मिला जुला जो रूप होता है, मतलब बीच की जो स्थिति होती है, एक संधि की जो स्थिति होती है, वो होती है बाल्यावस्था। इस वजह से इसको व्यम अवस्था या फिर संधि का काल कहा जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे कि इस अवस्था में बच्चा जो है सामाजिकता की ओर अग्रसर हो जाता है, खासकर उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिकता क्या, यानी कि वो सोशल होने लगता है। सोशल क्यों होने लगता है? क्योंकि अब वो स्कूल जाने लगा है, टिफिन लंच शेयर कर रहा है, टीम में खेल रहा है, और अपनी कॉपी, अपनी पेंसिल को शेयर कर रहा है। तो इस वजह से उसके अंदर बच्चों के साथ में खड़े होकर वो प्रेयर करता है, बहुत सी ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे वो अपने आप मतलब उसका जो अब जीवन है, तो वो कहाँ जा रहा है, सामाजिकता की ओर जा रहा है, वो सोशल जो है हो रहा है। संग्रह की प्रवृत्ति का विकास इसमें होने लगता है, जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी की इसको स्टेज माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। मूर्त चिंतन की अवस्था, अगर तर्क की बात करें तो बच्चा क्या यहाँ पर सोचने समझने की शक्ति उसमें विकसित हो जाती है? क्या बच्चा सोचने समझने लगता है? पैसवा अवस्था में अगर बच्चा समझता है, चीजों को समझता है ना, तो वो किस बेस पर, अपने सेंसरी किस माध्यम से चीजों को समझता है। लेकिन यहाँ पर क्या बच्चा किस माध्यम से चीजों को समझता है? वो बातों को समझने लगता है, चीजों को समझने लगता है कैसे, जो उसके सामने घटित हो रही है, जो उसके सामने है, मतलब मूर्त चिंतन उसका होता है। वो जो मतलब ये अगर प्रेयर हो रही है, ठीक है, उसके सामने प्रेयर हो रही है, तो वो सिर्फ इतना बता सकता है कि आज प्रेयर हुई नहीं हुई। वो इतना सोचता है कि हम स्कूल में जाते हैं तो 8 बजे हमारी प्रेयर होती है, लेकिन वो क्यों होती है, कब से होती है, किस लिए कराई जाती है? क्या प्रेयर के और भी तरीके हो सकते हैं, और तरीकों से प्रेयर कराई जा सकती है, सिर्फ एक ही टीचर प्रेयर नहीं करा के सब टीचर प्रेयर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अमूर्त चिंतन वो नहीं सोच पाता है, सिर्फ उसके सामने जो हो रहा है, ठीक है, वो सिर्फ उसे सोच पाएगा। अगर उसे क्लास में एक तरीका बता दिया है इक्वेशन को सोल्व करने का या फिर किसी भी चीज को लिखने का, तो वो सिर्फ उसी तरीके से जो है उस चीज को लिखेगा। यानी कि यहाँ पर बच्चा सिर्फ जो चीजें हैं उनको रटना सीखता है। ये रट्टाफिकेशन या फिर कह सकते हैं कि रटने की प्रवृत्ति का काल होता है। यहाँ पर चीजों को बच्चा जो है रटी रटाई चीजों को जो है देख रहा है, मतलब उसको जो है मतलब करता है, लेकिन वो ये नहीं सोच पाएगा कि मैं इस चीज को दूसरे भी तरीके से लिख सकता हूँ। जिस तरीके से उसको लिखने के लिए दे दिया है उसको वो उसी तरीके से लिखेगा। लेकिन आपने देखा होगा किशोर अवस्था के बच्चे सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना, वो किताबों में से जो लिखा हुआ है उसको नहीं करते हैं, वो अपनी समझ से मतलब उनमें मूर्त चिंतन आ जाता है कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक। तो वो चीजों को जो है उस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चा जो है उसमें मूर्त चिंतन होता है। तो मूर्त चिंतन सिर्फ और सिर्फ जो उसके सामने है, जो वो देख पा रहा है, सिर्फ उसे जो है वो करता है, समझता है, ठीक है। तो मूर्त चिंतन की अवस्था इसको यानी कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट थिंकिंग इसमें बच्चे में आ जाती है। ओडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथियों का विकास हो जाता है। यानी कि अगर हम सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग समझे
तो सिगमंड फ्रायड ने यहाँ पर इस अवस्था में बताया है कि बच्चों में ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित हो जाती है। ओडिपस जो ग्रंथि है, ओडिपस एक जो ये प्रेम भाव है, ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रेम भाव है। प्रेम भाव किसके प्रति? ओडिपस में क्या होता है, जो लड़का होता है, ठीक है, वो लड़का होता है, वो अपनी माता से तो वो अपने पिता से तो द्वेष रखता है, यानी उसके प्रति द्वेष की भावना रखता है, उससे प्रेम नहीं करता। ठीक, अपनी माता के प्रति उसके अंदर प्रेम की भावना होती है, एक मतलब संरक्षण का भाव होता है कि मैं कोई भी गलती कर कर आऊंगा तो मेरी माता जो है मुझे अपना लेगी, मुझे माफ कर देगी। और एक जो अट्रैक्शन है, किस प्रकार का अट्रैक्शन, जिसमें हम कहेंगे कि काम के प्रति, काम दैट मीन्स होता है सेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड समझाना चाहते हैं कि इस अवस्था में, यानी कि बाल्यावस्था में बच्चों में, खासकर लड़के की अगर हम बात करें तो लड़के में एक प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है, किसके प्रति? अपनी माता के प्रति। वो अपने पिता के बजाय अपनी माता को ज्यादा प्यार करता है। और अगर इलेक्ट्रा की बात करें तो इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़की में विकसित होती है बाल्य अवस्था में, वो अपनी माता के बजाय अपने पिता को ज्यादा प्यार करती है, उसके पास में, उसके साथ में ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी बेस पर कहते हैं कि पापा की परी। तो ये वही बात है कि यहाँ पर जो बच्चियां होती हैं वो पापा की परियां होती है, वो अपने पिताजी को ज्यादा प्यार करती है, अपनी मदर से इतना प्यार नहीं करती, अपनी माता से उतना प्यार नहीं करती। और यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो अपनी माता को ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी मदर उनकी फेवरेट होती है, उनका फादर उनका फेवरेट नहीं होता है, ठीक। तो साथी संगति की बढ़ने की जो है ये अवस्था होती है, यहाँ पर जो है बच्चा ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाता है, ठीक है। और गिरोह अवस्था या फिर प्री गैंग एज, टोली की आयु भी इसको कहा जाता है। अगर बात करें बाल्यावस्था की तो इसको गिरोह अवस्था, यहाँ पर बच्चा गिरोह में यानी कि ग्रुप में रहना शुरू कर देता है। प्री गैंग एज टोली अवस्था, टोली की आयु, बच्चा जो है यहाँ पर टोली बनाकर जो है रहना शुरू कर देता है, ठीक है। गैंग एज और प्री गैंग एज में ये डिफरेंस है कि जो गैंग एज होती है, गैंग एज मतलब जिसमें मतलब इसमें हालांकि थोड़ा सा मतलब हर बार ये कंफ्यूज कर देते हैं जब क्वेश्चंस बनाते हैं, कई बार ये किशोर अवस्था को गैंग एज बोल देते हैं, तो कई बार ये उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज बोल देते हैं। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था जो होती है प्री गैंग एज पीरियड होता है, यानी कि जो टोली की आयु है वो मतलब उत्तर बाल्यावस्था को प्री गैंग एज कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अन्य विशेषताओं की बात करें तो भाषा अर्जन की दृष्टि से ये संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि भाषा विकास की दृष्टि से कौन सी अवस्था बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मानी जाती है। अगर आपसे कथन देकर ये पूछ लिया जाए कि बाल्यावस्था भाषा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील काल है, तो बिल्कुल है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चा स्कूल में जा रहा है, पड़ोस में जा रहा है, घर में जिस तरह का मतलब बातें बोली जाती है, लैंग्वेज बोली जाती है, बच्चा वही सीखेगा, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सीखेगा। स्कूल्स में टीचर बहुत ही मतलब इंग्लिश के वर्ड यूज करती है, बहुत संभल कर बच्चों के सामने बात करती है, बोलती है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चा आपको सुन रहा है। तो जब बच्चा सुन रहा है तो बच्चा वही सीखेगा जो आप उसके सामने बोल रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ड जो है गली में होने वाले गाली गलौच या फिर दोस्त जो मतलब वो बनाता है, ग्रुप बनाता है, तो वहां पर जो मतलब एक बद्दी लैंग्वेज वो यूज करते हैं, तो सब तरह की लैंग्वेज यहाँ पर सीखता है। इस वजह से ये बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड माना जाता है कि यहाँ पर बच्चे को अगर आप ध्यान से उसके सामने चीजों को बोलोगे, सेंटेंस बोलोगे, तो वो बच्चा उसी जो है भाषा को सीखेगा। और अगर आप भद्दी लैंग्वेज बोलोगे, गाली गलौच वाली लैंग्वेज बोलोगे, लड़ाई झगड़े वाली लैंग्वेज बोलोगे, तो वो बच्चा उसको भी देखेगा, उसको सीख लेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। इसीलिए बहुत से मतलब साइकोलॉजिस्ट कहो या फिर कहो कि जो परामर्श देने वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़े में भी अच्छी बात थोड़ी ना निकलेगी, झगड़े में तो जो है गाली गलौच ही निकलेगी, बुरी बातें निकलेगी। तो बच्चों के सामने खासकर झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पीरियड होता है वो भाषा अर्जन की दृष्टि से यानी कि भाषा सीखने की दृष्टि से बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील माना जाता है, ठीक है।
बच्चा यहाँ पर प्रतीकात्मक खेल की अवस्था होती है, बच्चा किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से खेलेगा। आपने देखा होगा ना, जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो आपस में बैठकर बातचीत करते रहेंगे, कबड्डी खेल लेंगे, क्रिकेट खेल लेंगे, या फिर जो है मतलब इमेजिन करके कोई मतलब मुंह से बोलकर कोई गेम खेल लेंगे। लेकिन बालक ऐसे खेल नहीं खेल सकता, उनको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। प्रतीकात्मक खेल के लिए कुछ ना कुछ मतलब चाहिए जिसके साथ में वो खेल सके। ठीक है। जीवन का अनोखा काल, इसको जीवन का अनोखा काल कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। जीवन का निर्माण कार्यकाल किसने कहा है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है। मिथ्या परिपक्वता का काल रोस ने कहा है। इसको विद्यालय की आयु भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। विद्यालय की आयु भी जो है किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसको गंदी एज भी कहा जाता है, डर्टी एज भी कहा जाता है। और सॉरी, गंदी एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पर बहुत मैसी रहता है, मतलब उसको 24 घंटे खेलना है, किसी भी चीज के साथ में खेलना है। कपड़े गंदे, अपना मुंह, खाना खाएगा तो मुंह गंदा कर लेगा, कुछ भी जो है ना करे, खेलेगा तो जो है अपने कपड़े गंदे कर लेगा, हाथ गंदे कर लेगा, तो बहुत मैसी रहता है। तो इस वजह से इसको डर्टी एज यानी कि गंदी आयु बोलते हैं, और नए कौशलों के विकास का स्वर्णिम काल बोलते हैं। यहाँ पर बच्चे में न्यू स्किल्स डेवलप होती है, भाई लिखना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है, खेलना सीख रहा है, तैराकी सीख रहा है, तो न्यू स्किल्स डेवलप बच्चे में हो रहे हैं। तो बच्चा यहाँ पर नए कौशल के विकास की दृष्टि से ये स्वर्णिम यानी कि गोल्डन पीरियड माना जाता है। काम भावना कैसी होती है, जो सेक्स मतलब इच्छा होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल सोई हुई, बिल्कुल परसुप्त होती है। मतलब यहाँ पर बच्चे में कोई भी सेक्स फीलिंग नहीं होती है, किसी भी चीज की रिलेटेड कोई सेक्स फीलिंग होगी नहीं। तो काम भावना की प्रवृत्ति से बच्चा जो होता है परसुप्त होता है, परसुप्त अवस्था में सोया हुआ, शांत। ठीक है, यहाँ पर कोई फीलिंग्स नहीं होती। यहाँ पर बच्चे में समलिंगी सेक्स, जो सेम जेंडर सेक्स है उसके प्रति आकर्षण रहता है। विपरीत यानी कि अपोजिट सेक्स जेंडर के प्रति आकर्षण नहीं रहता। अपोजिट सेक्स जेंडर के प्रति आकर्षण होगा किशोर अवस्था में, सेम सेक्स जेंडर के प्रति आकर्षण होगा किसमें, लड़की लड़की को दोस्त बनाती है, लड़का लड़के को दोस्त बनाता है। कौन सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में। ठीक है, समझ गए। चलिए, शारीरिक कौशल सीखना, यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता स्पेशली यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो शारीरिक कौशल सीखना, खेलना कूदना, ये सब जो है मतलब बच्चा यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटी करता है। तो इससे क्या होता है, शारीरिक कौशल डेवलप होते हैं। लॉन्ग जंप करते हुए देखा होगा आपने बहुत से बच्चों को, उत्तर बाल्यावस्था जब वो 10 से 11 से 12 के पीरियड में होता है ना। तो स्वयं के प्रति अच्छा दृष्टिकोण प्राप्त करना, हाँ स्वयं के प्रति वो अपना जो दृष्टिकोण है, जो उसके दोस्त है, चाहे पड़ोस वाले हो, चाहे घर वाले हो, चाहे कहीं रिश्तेदार हो, तो उनके प्रति वो गुड गर्ल गुड बॉय बनकर रहने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर हम होलबर्ग की शब्दों में भी समझे तो। ठीक है, तो स्वयं के प्रति अच्छा दृष्टिकोण, अच्छा मतलब टीचर के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, घर में सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। हम उम्र के साथ में मिलना जुलना, उसका जो है खेलना मिलना जुलना, ये सब तरह की चीजों को जो है सीखता है। जो उसके हम उम्र है, जो उसके साथ में मतलब जो उसकी एज के हैं, तो उनके साथ में वो मिलना जुलना खेलना सब तरह की चीजों को वो जो है सीखता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ये हमने आज डिस्कस की है किसकी, बाल्यावस्था की विशेषताएं। एग्जैक्ट यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास काफी वैल्यूएबल आपके लिए रहेगी। यहाँ पर एक नंबर है, ठीक है, यहाँ पर नंबर है और एक लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जरूर जो है क्लिक करके उसके साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके साथ में जो है जुड़ जाइएगा। डायरेक्ट यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी आपको जो है दिया गया है, इसके साथ में डायरेक्ट आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये क्लास काफ़ी आपको जो है उम्दा लगेगी, अच्छी लगेगी, वैल्यूएबल आपके लिए रहेगी। बाकी लोगों को भी जो है शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।